हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अदिति शुक्ला और मैं नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और ये मेरा अगस्त का प्लान है। मैं पहले बता दूँ कि मैं बेसिक से तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने चीज़ें थोड़ी बहुत कवर कर रखी हैं। तो मैं फ़िज़िक्स में सबसे पहले तो मेरा यूनिट एंड डायमेंशंस जो मुझे करना है, मतलब इसके मुझे वन शॉट करना है इसका। और मोशन इन 1D का, मतलब मोशन इन 1D मैंने पहले पढ़ रखा है, तो इसे मतलब इसका मुझे वन शॉट करके इसके क्वेश्चंस करने हैं मेनली, लाइक असाइनमेंट्स और PYQ दोनों चीज़ें। और मोशन इन रुको हाँ मोशन इन 2D का मुझे, मतलब मैं बैच का लेक्चर तो नहीं करूँगी, मगर मैं डिटेल्ड वन शॉट जो भी होगा यूट्यूब पर, मतलब कौन सा वाला बताऊँ, जो भी मिल जाएगा MR सर का या फिर सलीम सर का, दोनों में से मैं किसी का भी कर लूँगी। और मेनली मुझे इसका क्वेश्चंस करना है। और इसके बाद NLM भी मैंने पहले थोड़ा बहुत कर रखा है, तो मुझे इसका बेसिक्स आता है। तो मैं इसका भी वन शॉट या फिर बैच का मेन लेक्चर करूँगी या फिर नहीं, वो तो मैं अभी आगे बताऊँगी जब मैं NLM पर पहुँचूँगी तब। इसके बाद मैं ऑप्टिक्स में मेरा, हाँ ऑप्टिक्स में मैं बता दूँ, मैं ऑप्टिक्स जो क्लास 12th का है, अब ये मत पूछना कि क्लास 12th का कैसे आ गया। तो मतलब मैं फ़िज़िक्स में अपने हिसाब से कर रही हूँ, मतलब मैं बैच से नहीं कर रही हूँ। जो चैप्टर्स मेरे वीक हैं या फिर मेरे जो चैप्टर्स रह गए थे लास्ट ईयर, मैं उनको भी कर रही हूँ साथ साथ, मतलब उन पर भी फोकस कर रही हूँ कि मेरा हो जाए जल्द से जल्द, जिससे मैं रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाऊँ। इसलिए तो मैं ऑप्टिक्स, मतलब मेरा वीक है थोड़ा ये वाला चैप्टर, जिससे मुझे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इस वजह से मैं इसका बैच से मेन लेक्चर करूँगी, जितने भी होंगे सारे रुको देखूँ कितने हैं। देखो एक भी नहीं किया है मैंने, तो आई थिंक 15 है। ये देखो 15 है, तो मुझे 15 लेक्चर्स करने होंगे इसके। सो ये मुझे इन 30 डेज़ में करना है पूरा का पूरा, 30 अगस्त तक शायद, हाँ। इसके और इनके क्वेश्चंस भी करने हैं। क्वेश्चंस में मैं फ़िज़िक्स की फ़िज़िक्स की MR फ़िज़िक्स लगाऊंगी, और नीट के PYQs, और अगर हो पाएगा तो मेंस के PYQs, और नहीं भी हो पाया मेंस के PYQs तो मैं इन्हें बाद में लगाऊंगी एज अ रिवीजन पर्पस। और असाइनमेंट तो मैं करूँगी। ये वाला अभी मुझे कंफर्म नहीं है, बट ये वाला भी कंफर्म है कि ये मुझे करना है अभी के लिए। फिर केमिस्ट्री में आ जाओ, तो केमिस्ट्री में मुझे थर्मोडायनेमिक्स करना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन मेरे से नहीं बनते हैं। और रिडॉक्स मतलब छोटा सा चैप्टर है, तो मैंने सोचा कि मैं इसे एक हफ्ते में कर लूँगी विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। और काइनेटिक्स भी मुझे करनी है, ठीक है। काइनेटिक्स, ये फिर केमिस्ट्री में मेरे 3 चैप्टर्स रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखा है। और इसके क्वेश्चंस भी लगाऊंगी, मतलब सारे PYQ, और हो पाएगा तो मेंस भी लगाऊंगी। और बायो में मैंने पहला यूनिट मतलब पूरा रखा हुआ है, यूनिट 111 का, और पूरा मैं पढ़ूंगी, मतलब वन शॉट से रिवाइज़ करूंगी। और सेल वाला पूरा यूनिट मैंने कर रखा है, तो मैंने बायो में 2 यूनिट रखे हुए हैं रिवीजन करने के लिए, मतलब ये मैंने पढ़ रखे हैं पहले भी, तो मेनली मैं इनका रिवीजन करूँगी और क्वेश्चंस लगाऊंगी। क्वेश्चन में सबसे पहले PYQs एज़ यूजुअल वही लगाने हैं, उसके बाद DPP और शीट्स जो भी होंगी वो भी। इस बार बैच में NBT करके कुछ आया है, NCERT बेस्ड टेस्ट, तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं वो भी लगाऊंगी। और मेरा टेस्ट का क्या प्लान है, तो
इस संडे जो आरबीटी होने वाला है वो तो मैं नहीं दूंगी, बट मेरा टेस्ट का ये प्लान है जो मैं 30 अगस्त को दूंगी। तो 30 अगस्त को, अब इससे इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीच में क्वेश्चंस नहीं लगाऊंगी, एज अ टेस्ट के फॉर्म में मैं क्वेश्चंस लगाऊंगी, बट मेरा मेन बैच का जो टेस्ट है वो यही होगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यूनिट एंड डायमेंशन, प्लेन, रेडॉक्स, सोल्यूशन, थर्मोडाइनमिक्स, सेल, लिविंग बर्ड और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज। अब ये वाला इसमें ऐड नहीं है, बट मगर मैं इसको रिवाइज़ करके इसका भी टेस्ट दे दूँगी, ठीक है। सो यही है मेरा। और आज 30 जुलाई, हाँ 30 जुलाई है, और मैं कल से ही अगस्त का शुरू कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन जो होगा बीच में, मतलब मुझे कंफर्म है कि एक दिन मैं पूरा, मतलब समझो कि मैं एक दिन पूरा पढ़ नहीं पाऊँगी ड्यू टू सम इशू। वो होपफुली शायद 2 या 3 ऑफ अगस्त होगा, जिस दिन मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगी बिल्कुल भी, मेरा पूरा दिन वेस्ट जाने वाला है क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है। सो तो मैं 31 जुलाई, मतलब 31 जुलाई, सॉरी 31 जुलाई से मैं कल से, मतलब कल से मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँगी ये इस वाले प्लान से। सो जैसे भी होगा, जो भी होगा मैं बताऊँगी, हर दिन वीडियो डालूँगी शायद अब, क्योंकि इधर रेगुलर रहना है, क्योंकि पढ़ाई में इनकन्सिस्टेंसी अच्छी नहीं है, इनकन्सिस्टेंसी, हाँ। सो ठीक है, यही है, सॉरी ये काट दिया इसके लिए, सॉरी। ठीक है, बाकी यही है, और वीडियो अच्छा लगे तो बताना, लाइक करना, ठीक है, बाय।